पाकिस्तान जब बना है तो तुम्हारा किरदार पाकिस्तान को तोड़ने में है, पाकिस्तान को बनाने में नहीं है। सन 1971 में 90,000 से ज्यादा फौजी एक हिंदू के सामने सरनगू हुए। तुम्हारे किरदार ने हमारी नाक काटी थी। तुम्हारे किरदार ने कौम के सिरों पर जिल्लत और रुसवाई का टोकरा रखा था। हम भी आपको जानते हैं और आप भी हमें जानते हैं। और तुम अगर वर्दी पहनकर मुझ पर कोई रौब डालने की कोशिश करते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुम सारे मिलकर भी मेरे जिस्म पर रूह तक नहीं रेंगती। मामलात को ठीक करो। हम इसलिए आए हैं कि आपको बताएं कि मामलात को ठीक करो। सियासत से दस्तबरदार हो जाओ, अपने पोजीशन पर वापस चले जाओ। फिर कहता है कि इलेक्शन के हवाले से फौज का कोई रोल नहीं। मैं भी आपको बताना चाहता हूं, मैं भी बताना चाहता हूं कि आईन में, कानून में, रूल्स में कोई रूल्स नहीं है कि फौज सियासत में बात करे। और मैं भी मानता हूं कि आईन और कानून के रूह से तुम्हारा कोई रोल नहीं, लेकिन ये सारा रोला ही तेरा है। ये रोला तेरा है। कहता है फौज पर तनकीद करना ये मुल्क से बगावत है। फौज पर तनकीद करना ये तो मुल्क के खिलाफ बात करनी है। हां, मैं भी जानता हूं कि फौज मेरी रियासत की मुहाफिज है, लेकिन जब आप आईनी आर्टिकल के मुताबिक हल्फ उठाते हो फौज में शामिल होने के वक्त कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, मैं सियासत में कोई हिस्सा नहीं लूंगा, फिर जिस वक्त तुम सियासत में हिस्सा लेते हो तो फिर तुम उस वक्त पाकिस्तान के फौजी नहीं रहते। इसलिए मैं तुम पर तनकीद करता हूं। मैं मुल्क में कोई अंधी सियासत नहीं कर रहा। मैं मुल्क के आर्मी चीफ को भी जानता हूं, आईएसआई के चीफ को भी जानता हूं, मैं मुख्तदरा को भी जानता हूं। मैं 40 साल से ज्यादा अरसा पाकिस्तानी सियासत से वाबस्ता रहकर किस चीज से अब नावाकिफ हूं कि तुम मुझे सफाई दोगे कि मैंने सियासत में हिस्सा लेना है या नहीं। मेरा दावा आपके खिलाफ यह है कि तुमने सियासत में हिस्सा लिया है, उसके बाद तुम पाकिस्तान के फौजी नहीं रहे कि मेरे ऊपर तुम्हारा एहतराम लाजिम हो। हां, वापस फौजी बन जाओ, वापस फौजी बन जाओ। जहां से निकले वही खड़े हो जाओ। मैं आपके शाना बशाना खड़ा हो जाऊंगा। शायद या तुमने मुझे नहीं पहचाना या मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, लेकिन मुझे पूरी तरह इत्मीनान है कि मैंने आपको ठीक समझा है। मुझे आपके बारे में अपनी राय देने में कोई किसी किस्म का तरद्दुद नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान के क़याम में तुम्हारा कोई रोल नहीं।
पाकिस्तान को पाकिस्तान के हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बनाया, अवाम ने बनाया, कुर्बानियां दी और उन कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान बना है। और पाकिस्तान का झंडा तुमने नहीं लहराया, पाकिस्तान का झंडा हमने लहराया। और पेशावर का ये मैदान जो कई किलोमीटर तक आपने भर दिया है, अगर वो ये समझते हैं कि अवाम होते क्या हैं, अवाम होते क्या हैं, तुम्हें भेड़ बकरियों की तरह समझते हैं, जैसे चाहे वो हमें हांकें, तो यह अभी तक मुल्क मरा नहीं है, अभी तक जमीयत उलमा जिंदा है, अभी तक फजलुर रहमान जिंदा है। वो निकलेगा और कौम को बताएगा कि आप ही हैं, आप जिंदा कौम हैं, आप मुजाहिद कौम हैं, आप मैदान में हैं। आपकी असेंबली आपकी नुमाइंदा नहीं है, ये स्टेज और इस स्टेज पर बैठी हुई क़यादत यही आपकी नुमाइंदा है। हम कोई मफाद लेकर घरों से नहीं निकले कि आप हमें पेशकशें करते रहें और कोई अच्छी सी पेशकश आई और हमने कबूल कर ली। हमने पूरा मैंडेट आपको बता दिया है, हम पब्लिक के मैंडेट के साथ बात कर रहे हैं, हम आईन की जुबान में बात कर रहे हैं। तुम आईन को कबूल कर लो, आईन के मुताबिक जिंदगी गुजारो, आईन के मुताबिक जनरल रहो, आईन के मुताबिक फौजी रहो। मैं सबसे ज्यादा आपका एहतराम करने वाला हूं। अगर मैं फौजी नहीं बन सकता, अगर मैं फौज की वर्दी नहीं पहन सकता, आप कौन होते हैं कि मेरा लिबास पहनकर सियासी मैदान में आकर सियासी किरदार अदा करो। बात दलाइल के साथ होगी, दोस्त धमकी नहीं चलेगी। अगर आपका ये ख्याल है कि एक रौबदार किस्म का धमकियों भरा बयान देकर आप हमें खामोश कर लेंगे, हम आपको खामोश करने आए हैं, खुद बोलने के लिए निकले हैं। जो हम इन इज्तिमाआत के जरिए अपने मुक़्तदरा को भी पहुंचाना चाहते हैं, अपनी ब्यूरोक्रेसी को भी पहुंचाना चाहते हैं, बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट को भी बताना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में गुलाम बनकर जिंदा रहने के लिए तैयार नहीं है। हमें अल्लाह ने तुम्हारी गुलामी के लिए पैदा नहीं किया, हमें माँ बाप ने तुम्हारी गुलामी के लिए नहीं पैदा किया। मैं आज इनको पैगाम देना चाहता हूँ, वही पैगाम जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया था, मतस्तअबदतुमुन्नास वक़द वलदतहुम उम्महातुहुम अहरारा। तुमने कब से इन लोगों को अपना गुलाम समझ लिया है, जबकि इनकी माओं ने तो इनको आज़ाद जला था। ये हज़रत उमर फ़ारूक के अल्फाज थे। हम उन्हीं तालीमात के पैरोकार हैं और इंशाअल्लाह उसी जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो।